Hello bachcho. Let's see the question. An audio signal is modulated by a carrier wave of 20 megahertz such that the bandwidth required for modulation is 3 kilohertz. Could this wave be demodulated by a diode detector which has the values of R and C as? तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि एक ऑडियो सिग्नल है जिसकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी उन्होंने दे रखी है 20 मेगाहर्ट्ज और यहाँ पर मॉड्यूलेशन के लिए जो है बैंडविड्थ है वो हमारी 3 किलोहर्ट्ज है। तो यहाँ पर आर और सी की वैल्यू दे दी है, क्या ये इसको डीमोडुलेट कर पाएंगी? देखिए यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट की कॉन्सेप्ट विल बी सी। अगर हमें यहाँ पर डीमोडुलेशन करना है तो वी कैन से द डायोड डिटेक्टर कैन डीमोडुलेट। सो डीमोडुलेशन की कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? सो दैट इज डीमोडुलेशन की कंडीशन अगर मैं यहाँ पर बात करूं सो दैट कंडीशन विल बी, देखिए यहां पर अगर हमारा 1/fc यानी कि फ्रीक्वेंसी फॉर कैरियर वेव इज लेस देन द वैल्यू ऑफ आरसी एंड इट इज लेस देन 1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडरेट वेव, तो ये हमारी डीमॉडुलेशन की कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तभी हमारे यहाँ पर डीमॉडुलेशन होगा। राइट, तो ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं वैल्यू ऑफ एफ सी क्या है। राइट, सो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव जो आपको दे रखी है दैट इज 20 मेगाहर्ट्ज यानी कि 20 टू द पावर 10 की पावर 6 हर्ट्ज हो जाएगा यहाँ पर। राइट, सो अगर आप 1/fc की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी? 1/20 इंटू 10 टू द पावर 6 दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड। अब हम बैंडविड्थ अगर चेक कर ले सो वी कैन चेक बैंडविड्थ दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एफ एम। इसकी वैल्यू दे रखी है 3 किलो हर्ट्ज, तो 3 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज। यहां से अगर आप एफ एम की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 1.5 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज। हमें चाहिए 1/fm, सो 1/fm की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको 0.7 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। राइट, सो अब हम ये तो हमारी वैल्यूज आ गई एफ यानी 1/fm की, ठीक है, और ये वैल्यू हमारी है यहाँ पर 1/fc की। अब इन दोनों वैल्यूज के बीच सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू है 1 किलोवाट और सी की वैल्यू है 0.01 माइक्रोफेरेड। तो अगर हम आर सी करें यहाँ पर, आर और सी को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट 1 10 की पावर 3, सॉरी यहाँ पर ओम रहेगा, किलो ओम। और यहाँ पर सी की वैल्यू जो है आप जान रहे हैं फेरेड में है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 0.01 माइक्रोफेरेड है, तो यहाँ पर कर देंगे 10 की पावर -6, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 10 की पावर -5 सेकेंड। सो अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो वैल्यू है 10 की पावर -5, ये वैल्यू 10 की पावर -7 और 10 की पावर -3 के बीच में आ रही है, सो ये मॉडुलेट हो जाएगी। सो हेंस इट कैन बी डीमॉडुलेटेड, सो वी कैन से हेंस इट कैन बी डीमॉडुलेटेड, क्योंकि ये जो रेंज है यहाँ पर उस रेंज को ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 10 की पावर -7 10 की पावर -3 के बीच ही आपको 10 की पावर -5 मिलेगा, हेंस इट इज डीमॉडुलेट। तो पहले वाले के लिए तो हो गया, ये सही है, यहाँ ये डीमॉडुलेट कर सकते हैं इसको। सेकेंड पार्ट के लिए देख लीजिए आप। सो पार्ट 2 के लिए अगर आप देखें यहाँ पर सेकेंड पार्ट, यहाँ पर आर की वैल्यू है 10 किलो और यहाँ पर सी की वैल्यू है 0.01, इनको मल्टीप्लाई करा दीजिए आप। तो इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर सी की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी? यू विल गेट 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 4 ओम, और इसको करेंगे 10 की पावर 0.01 को मैं ले सकता हूँ 10 की पावर -8 फेरेड, तो ये 10 की पावर -8 फेरेड हो जाएगा, बचेगा 10 की पावर -4 सेकेंड। राइट, ये हो जाएगी आरसी की वैल्यू। अब ये आरसी की वैल्यू देखिए 10 की पावर -4 जो है ये 10 की पावर -3 और 10 की पावर -7 के बीच में ही लाई करेगी। 10 की पावर -3 के बाद 10 की पावर -4 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये भी डीमॉडुलेट हो जाएगी। सो कह सकते हैं इट कैन बी डीमॉडुलेटेड, ये भी हमारी डीमॉडुलेट करी जा सकती है। नाउ वी विल मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। अगर आगे देखें हम यहाँ पर, सो थर्ड में अगर आप देखें यहाँ पर, सो क्या हो सकता है? देखिए आर की वैल्यू यहाँ पर है 10 किलो और जो सी कैपेसिटर की वैल्यू है यहाँ पर वो है यहाँ पर 0.1। राइट, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आरसी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आरसी इज इक्वल टू 10 की पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 0.1 है, तो 0.1 मतलब माइक्रोफेड यानी कि 10 की पावर -6 और यहाँ पर 10 की पावर -7 हो जाएगा, ये फेरेड में हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करें 10 की पावर -3 आ गया, 10 की पावर -3 आ गया,
10 की पावर माइनस 3 जो है वो इसके बीच में नहीं लाई कर रहा, यहाँ पर लाई कर रहा 10 की पावर माइनस 3। और इन्होंने कहा है कि द वैल्यू शुड बी, इट शुड बी लेस देन, यहाँ पर इन्होंने कहा है इट शुड बी लेस देन, तो इससे लेस नहीं है ये यहाँ पर 10 की पावर माइनस 3 से कम वैल्यू नहीं है, ये 10 की पावर माइनस 3 ही वैल्यू है यहाँ पर। सो अगर आप देखें तो ये 0.7 है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 होगा, तो ये वैल्यू जो है ये इससे ज्यादा ही हो गई यहाँ पर। सो हम कह सकते हैं इट कैन नॉट बी मॉडलेटेड, सो इट कैन नॉट बी डीमॉडलेटेड, इसको हम डीमॉडलेट नहीं कर सकते हैं। सो हमारे आंसर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर अगर आप देखें, सो अगर मैं आंसर्स के लिए बताऊं तो हमारा जो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर ये दे कैन बी डीमॉडलेटेड, और जो थर्ड ऑप्शन है हमारा यहाँ पर इट कैन नॉट बी, सो हम कह सकते हैं इट कैन नॉट बी डीमॉडलेटेड, राइट। So these are our answers. I hope you understood it well. All the best.